नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस ने वो कदम उठा दिया है जिसके बारे में भारत में चर्चाएं जोरों पे हैं। लेकिन आपको बता दें, फ्रांस जो है वो लगातार कट्टरपंथी के निशानों पर भी है। फ्रांस ने कट्टरपंथी इस्लाम और जिहाद को बढ़ावा देने वाले एलेंस मस्जिद को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और अन्य 7 मस्जिदों पर भी गाज गिरी हुई है। ये फ्रांस में जो है सफाई का लगातार काम जो है वो जारी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, खास करके साउथ चाइना सी तमाम क्षेत्रों में चीन की दादागिरी कम होगी, क्योंकि भारत और फ्रांस ने हाथ मिलाया है और यूरोपीय संघ में खास करके कारोबारी को लेकर भी एक बड़ी डील हुई है। यानी भारत और फ्रांस के बीच जो बड़ी डील हुई है उससे चाइना भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि समुद्र को लेकर ये डील अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जिस फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से हटाने की हिंसक मांग हो रही है, उसी के सामने हाथ फैलाएगी इमरान खान की सरकार। जी हाँ, कंगाल इमरान खान कैसे फ्रांस के सामने सरेंडर हो गया है, तो ये किक करके आपको जानना विस्तार से ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति में पाकिस्तान पूरी तरीके से पिस रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें, हम फ्रांस से निकल के आ रही, जहाँ पे फ्रांस ने कड़ा एक्शन का शिकंजा कसा है, खास करके उन मस्जिदों पे जो कट्टरपंथ यानी आतंक और जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांस में जब से नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बने हैं, तब से ताबड़तोड़ एक्शन फ्रांस में खास करके उन कट्टरपंथी लोगों पे हो रहा है जो चार्ली हेब्दो पे महज कार्टून छापने पे हत्या कर देते थे। फ्रांस सरकार ने कट्टरपंथी इस्लाम को पनाह देने और आतंकवादी हमलों को वैध ठहराने के लिए मेंस के पास एलोनेस के एक मस्जिद को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दे दिया है। गृहमंत्री गेराल्ड डारमैनिन ने कहा है कि मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही मस्जिद के प्रशासकों को बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिए गए हैं। मस्जिद पे लगे आरोपों में फ्रांस, पश्चिमी देश, ईसाइयों और यहूदियों के प्रति नफरत भड़काना शामिल है। डारमैनिन ने बंद का सपोर्ट करते हुए ट्विटर पे लिखा है कि इस मस्जिद में फ्रांस के प्रति घृणा पैदा करने वाले संदेशों के जरिए भड़काया गया था। प्रशासन ने कहा है कि नफरत और भेदभाव के अलावा मस्जिद ने फ्रांस में शरिया की भी स्थापना को बढ़ावा दिया है। मस्जिद के साथ साथ उनके द्वारा आयोजित इस्लामिक स्कूलों को भी ये कहते हैं कि बंद कर दिया गया है। स्कूल में सशस्त्र जिहाद और को बढ़ावा दिया गया है। बुधवार 27 अक्टूबर को स्कूल के दरवाजे पर एक नोटिस चिपका हुआ था, जिनमें लिखा हुआ था कि कक्षाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हालात अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो है वो फ्रांस में अब कंट्रोल में है। कुछ दिन पहले चार्ली हेब्दो में खास करके इस्लाम मोहम्मद पैगंबर के विवादित कार्टून को छापने के बाद कट्टरपंथ और आतंकवाद जो है वो फ्रांस में चरम पे पहुंच गया था। कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही उन कट्टरपंथियों और कट्टरपंथी मस्जिदों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ऐसे में साफ साफ देखा जा रहा है किसी भी कीमत पे कट्टरपंथ फैलाने और ख़ास करके आतंक को फैलाने की इजाज़त जो है वो फ्रांस नहीं दे रहा है। फ्रांस ने स्पष्ट तरीके से इसके साथ ही आधे दर्जन यानी 6 से ज़्यादा और मस्जिदों पे रेड लिस्ट में डाल दिया है, रेड जोन में, और उन्हें भी जल्द से जल्द सील किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी मस्जिदों को ही सील कर दिया जा रहा है, खास करके फ्रांस पुलिस के द्वारा जिन पे शक हो रहा है। अच्छा, भारत में ये होता है कि जिन मौलानाओं पे शक होता है उन मौलानाओं को कहीं ना कहीं जेल में डाला जाता है, बल्कि वो जिस मस्जिद का दारोमदार उन मौलानाओं पे होता है उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन फ्रांस में कुछ अलग ही हो रहा है। फ्रांस में जिन मौलाना और जिन मस्जिदों पे ये शंका होती है कि इन मस्जिदों से कट्टरपंथ फैल रहा है, चरमपंथ फैल रहा है, जिहादी जो है वो प्रशय ले रहे हैं, उस पूरी की पूरी मस्जिद को ही वहाँ सील कर दी जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में खास करके उन लोगों और उन मौलानाओं पर ही शिकंजा कसता है। तो दोस्तों, फ्रांस की क्या इस नीति को भारत को भी सीखना चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। यही कारण है कि फ्रांस के इसी एक्शन से इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं वो फ्रांस को आड़े हाथे लिए रहती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में जो है वो फ्रांस के लिए खास करके इस्लामिक कंट्रीज़ में फ्रांस को एक अलग ही निगाह से देखा जाता है। हालांकि फ्रांस पीछे हटने के बजाय और इस्लामिक कंट्रीज़ में दबाव आने के बजाय वो ताबड़तोड़
एक्शन ले रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, खास करके अगर फ्रांस की एक्टिविटी और फ्रांस के इस एक्शन का आप समर्थन करते हैं। एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस और यूरोपीय संघ के कारोबारियों को निवेश के लिए किया था आमंत्रित, और फ्रांस और भारत करने जा रहे हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ा एक्शन। दरअसल दोस्तों देश के आर्थिक एजेंडे को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में विदेश मंत्रालय की भूमिका और ज़्यादा अहम होने वाली है। इसके संकेत तब और उभर के सामने आए जब शुक्रवार को फ्रांस के सीनेट में आयोजित एविएशन इंडिया 2021 कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना भाषण दिया। विदेश मंत्री ने फ्रांस और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत के आर्थिक एजेंडे का विस्तार से पेश किया गया है। स्थानीय कारोबारी समुदाय को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। जयशंकर ने कहा है कि भारत इस वर्ष लगभग 9.5% की तेज़ विकास दर के साथ ही वर्ष 2025 तक दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना रहेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी फ्रांस की मदद भारत लेगा और कहीं न कहीं से चाइना के पेट में दर्द हो रहा है। एक और अपडेट ले लेते हैं। जिस फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान ने हटाने की हिंसक मांग हो रही है, उसी के सामने इमरान खान फैलाने जा रहा है। हाँ जी, दरअसल पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को हटाने की मांग को लेकर हिंसा भड़की है। अगर बात करें हम हिंसक झड़प में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए अगले 2 महीनों के लिए पंजाब प्रांत में रेंजर्स की घोषणा कर दी है। एक और जहां पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को निकालने की मांग हो रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान फ्रांस से निवेश की उम्मीद कर रहा है। पाकिस्तान ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में बिजनेस स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी कंपनियों को आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में लगभग 22 SEZ में पाकिस्तान सरकार ने फ्रांसीसी कंपनियों से कहा है कि किसी भी SEZ से बिजनेस स्थापित करें या फिर फ्रांस के लिए विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित की जा सकती है। फ्रांसीसी प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जताई। फ्रांसीसी कंपनी पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में रिसोर्ट बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। इमरान खान सरकार फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल के लिए गिलगित बल्टिस्तान के 5 जिलों के दौरे का आयोजन किया है। इस दौरे के बाद दोनों पक्ष फिर से बैठक करने वाले हैं। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि फ्रांस के साथ निवेश संबंध और समन्वय बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। यानी एक तरफ पाकिस्तान ये भारत खास करके फ्रांस को निकालता है, तो दूसरी तरफ फ्रांस से अपने देश में कहीं ना कहीं एक तरीके से वो ये चाहता है कि हम अपने देश में पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर FDI इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। तो दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से खास करके फ्रांस कट्टर मस्जिदों पे एक्शन ले रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? सुझाव दें। पल पल के वीडियो के लिए चैनल को